नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल से आप शुरुआत कर सकते हो। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम ये पहले ये जान लेते कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं अपने चार्ट में। तो देखिए, आपको ट्रेडिंग व्यू का फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपको। तो उसमें आपको क्या करना है कि इस कॉलम में जाना है और यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे साइड तो आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम आपको नज़र आएगा और उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और फिर आपको जहाँ चार्ट में एक रेंज में ड्रॉ करना है उसको स्टार्ट कीजिए और जहाँ तक आपको ड्रॉ करना है वहाँ तक आप इसको ड्रा कर दीजिए और फिर आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी के सपोर्ट चार्ट में आपको ये ड्रॉ करके नहीं देगा। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं करेगा। अगर आप बैंक निफ्टी में या निफ्टी में अगर इसको सपोर्ट चार्ट में लगाएंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सपोर्ट चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता। बैंक निफ्टी के सपोर्ट चार्ट में वॉल्यूम नहीं नज़र आता। तो अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे यहाँ पे तो आपको कोई भी वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में लगाना है तो सबसे पहले आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को लगा लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी सर्च लगा करेंगे और फ्यूचर में जाएंगे तो आपको फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे अब इस चार्ट में आपका काम करेगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम की कैंडल नजर आएंगी। ये देखिए वॉल्यूम की कैंडल आ रही है। तो यहाँ पे आप अपना वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ तक लगाता हूँ तो एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया हमारे लिए। अगर आप जीरो द काइट में देख रहे हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। इस सेक्शन में आइए, आपकी फ्री ब्रोकर है जो इसमें नहीं मिलता आपको। हाँ, आप स्टॉक्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसको अपलोड होने दीजिए। पहले मैं आपको फायर्स का दिखा देता हूँ। ये फायर्स ब्रोकर है। इसमें फायर्स ब्रोकर में भी आपको नहीं मिलेगा। इसमें ये सर्विस अवेलेबल है नहीं। आप स्टॉक्स प्रो में अगर आप यूज करते हो तो वहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम प्रोफाइल। देखिए, अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल करोगे आप सिलेक्ट तो फिर आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा और आपके चार्ट पे लग जाएगा। तो ये आप या तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको अवेलेबल है, और अगर उसमें आप ट्रेड नहीं करते तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज करते हो और फ्री में अभी भी अवेलेबल है। अगर आप जीरोदा या फायर्स में ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको ट्रेडिंग व्यू पे इसको आना होगा और उस पर आपको टेस्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हम इस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बता देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम प्रोफाइल का बैंक निफ्टी पे आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी में आप कैसे लगा सकते हैं और इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए उसका आप यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल का आप पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कीजिए और आपको एक पीओसी मिल जाएगा, यानी एक रेड लाइन टाइप आ जाएगा कि वो आपको बताएगी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हुआ है। स्टॉक्स में आपको फ्यूचर का चार्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आप जो भी स्टॉक्स का स्पॉट चार्ट होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसमें फ्यूचर का चार्ट लगाने की आवश्यकता है। वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से जो भी हमें रेंज सेलेक्ट करनी है हमें उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी जिसे आप पीओसी बोल सकते हो, पावर ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो, वगैरह वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है कि ये हमें पता क्या रही है। हमें डेफिनेशन में नहीं जाना, हमें ये बताना है कि ट्रेडिंग में हम इसकी सहायता से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें एक अच्छा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है। देखिए प्राइस इसके जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक्चुअल में हमें बताता क्या है, देखिए हमें चार्ट में दो चीज़ें मिलती हैं। अगर हम नॉर्मली कोई चार्ट को लगाते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है जो कैंडल स्टिक्स होती है जो प्राइस को दिखाती है, और जो हमें नीचे की तरफ होता है जो वॉल्यूम दिखता है। ये देखिए जो नीचे की कैंडल है वो वॉल्यूम नजर आती है हमें। तो हमें हमें ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये हमें क्या बताता है। देखिए ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमें एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उससे भी ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्राइस पर
मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं, एक स्टॉक्स है जो 100 से 200 गया, ठीक है, और अगर मान लीजिए ये पीओसी आपको मिल रहा है 150 के ऊपर, तो 150 का आपका इसका मतलब ये हुआ कि 150 के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। देखिए इसमें आपको अंतर क्या होगा, देखिए अगर आपको वॉल्यूम से भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ से वॉल्यूम सबसे ज्यादा हुआ इस कैंडल के ऊपर, देखिए यहाँ इस कैंडल के ऊपर हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ, लेकिन फिर ये जो हमारा पीओसी है वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये यहाँ क्यों आ रहा है? देखिए इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें पर्टिकुलर कैंडल पे तो ये वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा मिला है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बात करोगे तो वो प्राइस ये है 37072, 37,072। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर प्राइस है इस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। मान लीजिए आपको 10,000 क्वांटिटी बाय करनी है, मैं आपको एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि आपको 10,000 किसी स्टॉक्स को बाय करनी है, 10,000 स्टॉक्स की क्वांटिटी, और आपने प्राइस सिलेक्ट कर रखा है कि मुझे ये 500 के जब प्राइस आएगा तो मुझे इसे बाय करना है, और वहीं किसी ने सिलेक्ट कर रखा है मुझे 20,000 क्वांटिटी बाय करनी है, और वो प्राइस होगा कितना, मान लीजिए वो प्राइस है 400। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा थोड़ा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी आप 500 बाय करना चाहते हैं, और 20,000 क्वांटिटी ये 400 की रेंज में कोई बाय करना चाहता है कोई स्टॉक की। तो अगर इसमें पीओसी ड्रा होगा तो वो कहां बनेगा, वो बनेगा 400 पे। क्यों बनेगा? क्योंकि उस प्राइस पर्टिकुलर प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, वो 500 पे नहीं बनेगा, ठीक है। अगर वहां पे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि वहां पे 20,000 स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, तो वो आपका वॉल्यूम प्रोफाइल 400 पे आपको ऐसी लाइन मिलेगी। फिर मान लीजिए 500 की आती है, तो फिर आपने 10,000 वो किया। देखिए ये सबसे येलो लाइन, मैं आपको थोड़ा सा इसको बिग पिक्चर कर देता हूँ। देखिए इसमें लाइन बनी हुई है, देखिए ये लाइन सबसे बड़ी बन रही है। तो इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। मान लीजिए यहाँ पे 20,000 स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं, यहीं पर आपका नंबर आएगा 400, आपने 400 किया, तो ये आपकी लाइन ऐसे हो जाएगी, इससे छोटी होगी, और छोटी क्या, इससे हाफ होगी, क्योंकि वहां पे आप उससे हाफ कर रहे हैं। मान लीजिए 20,000 की इतनी लाइन बन रही है, तो 10,000 की इसकी हाफ बनेगी ऐसे। तो यहाँ पे वो आपको मिल रहा है। तो यानी कि प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, उसकी जानकारी हमें वॉल्यूम प्रोफाइल से मिलती है। आई होप आपको आपको पता चल गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए। फिर भी मैं आपको एक दोबारा से एक डेफिनेशन देना चाहूंगा इस चीज की, कि अगर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर हमें कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और उससे भी ज्यादा एक पर्टिकुलर प्राइस पे कहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, वो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल से मिलता है। लेकिन वॉल्यूम से हमें क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम टाइम फ्रेम में कितना वॉल्यूम हुआ है। मान लीजिए आपने 5 मिनट का लगा रखी है टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हुआ है, ये मिलता है। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना ट्रेड हुआ है वो मिलता है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करते हुए। तो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल से ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि पर्टिकुलर चार्ट में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखिए आप इसको दो चीज़ों से कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा लर्निंग सीख गए हैं, टेक्निकल आपको आने लगा है, तो फिर आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक अच्छा रिजेक्शन मिला है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे एक अच्छा रिजेक्शन मिला है। देखिए यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन मिला। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको मुझे थोड़ा समय दीजिए। नेक्स्ट सैटरडे तक हम कोशिश करेंगे आपको उस पर वीडियो बना दें, लेकिन आज हम वॉल्यूम प्रोफाइल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मान लीजिए आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको सिंपल क्या करना है, इस डे का हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे तो आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट मिल जाएगा जिसके अंदर हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। देखिए यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पे हमें मिल गया। हमने इस चीज़ पे ट्रेड भी ली थी, लेकिन आपको
हम थोड़ा सा दिखाएंगे हमने आज इस पे ट्रेड कैसे बनाया था। देखिए हमें ये प्राइस मिल रहा है 37196। तो यहाँ पे हमें एक ये पता चल रहा है कि इस प्राइस पर्टिकुलर प्राइस पे एक अच्छा ट्रेड हुआ है, अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। लेकिन देखिए इसको आप अच्छी तरह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मान सकते, क्योंकि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट या कोई बाय करता है जिसको वो मेजर क्वांटिटी लगाता है, तो वो ऐसे बाय नहीं करता कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे लिमिट प्राइस लगा के आपको वो करेगा, बाय या सेल करेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको ज़्यादा हैवी क्वांटिटी बाय या सेल करनी है, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आपको बाय करना है। देखिए इस कैंडल पे आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपको बाय करना है, तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय लगा दोगे। फिर क्या करोगे, फिर प्राइस और नीचे आने लगा, मान लीजिए मैं आपको बाइंग साइड का बता रहा हूँ, पहले सेल साइड का बता देता तो अच्छा होता। चलो मान लीजिए यहाँ पे आपको बाइंग, यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ पे इस प्राइस पे पर्टिकुलर प्राइस पे आपको बाय करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर आप थोड़ा सा और बाय कर लोगे, और फिर और नीचे आ गया तो फिर आप और बाय कर लोगे, और फिर उससे नीचे आ गया तो आप मार्केट से एग्जिट ले लोगे अपनी पोजीशन से। जैसे आपने धीरे धीरे बाय किया वैसे धीरे धीरे आप क्वांटिटी को सेल कर दोगे, अदरवाइज तो आपका ही लॉस हो जाएगा ज़्यादा, अगर आप हैवी क्वांटिटी में बाय या सेल कर रहे हो। तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर रेंज हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का फर्क करती है। देखिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया हमारे पास जो हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई वो नहीं है कि पीछे से बनकर आते हैं, वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर का इंटरेस्ट होता है उस पर्टिकुलर प्राइस सेक्शन में, तो वहां पे हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि वो निकलेगा तो हमें भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्राइस मोमेंटम तेजी से होता है। और वही जो मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं वही मार्केट को चलाते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमें ट्रेड बनाना होता है, और वही हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना कर देते हैं। तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर अपनी क्वांटिटी को बाय या सेल करते हैं, तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तरह काम करती है, क्योंकि उससे अधिक प्राइस जाएगा तो फिर वो अपनी क्वांटिटी से बाहर निकलेंगे। तो यही था। तो ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक रेंज बना के देता है। अगर आप इसको पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका ऐसा लंट हो जाएगा, फिर आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे अपनी पोजीशन। तो अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर कोई बाय या सेल कर रहा है, और जो मीन है उसका वो ये है, यानी जो मिडल होता है उस प्राइस रेंज का वो ये है जो पीओसी में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक मिल गया सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मान लीजिए प्राइस रेंज मान लीजिए। तो यहाँ पे हमने कल ट्रेड बनाई थी, आपके लिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहीं के आसपास हमने ट्रेड बनाई थी, आपको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। हमने कहाँ ट्रेड बनाई थी, इसी के आसपास बनाई थी ना, यहाँ पे। और अब मैं आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल में दिखाता हूँ कि 1 मिनट में अगर फ्यूचर के चार्ट में है, क्योंकि वहां पे तो वॉल्यूम प्रोफाइल काम करेगा नहीं। देखिए तो ये क्या हो गया इसमें, देखिए हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस मिल गया, प्राइस रेंज मिल गई। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे एक डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप कैसा बना है, जो हमारा फेवरेट है कि जो फर्स्ट हाई है उससे नेक्स्ट हाई कम है, और दूसरा अपने ये जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस, सपोर्ट या कह सकते हो आप इसको रेजिस्टेंस कह सकते हो, उसको क्रॉस कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। और अच्छा हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले बाइंग हुई, ये एक रेंज में गया, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर भी एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे माफ करना। तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, ऊपर से हमें डबल टॉप भी मिल रहा है। और दूसरा ये हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है ये भी हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा प्राइस बैंड है जिसके ऊपर बाय या सेलिंग हुई है ये पिछले दिन। तो इससे हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन होता है, और हम हमारी ट्रेड में बिल्कुल निसंदेह हो जाते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि मुझे बहुत अच्छा पैटर्न मिला है यहाँ पे, तो उसका लॉजिक यही था कि हमें बहुत ही अच्छा जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिला है। तो कल भी देखिए यहाँ पे लास्ट को हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया था, अच्छा बनाया था। कहाँ पे एग्जिट लिया था, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट लिया था हमने, यहाँ पे
ठीक है, एग्जिट का मैंने आपको कारण बताया क्योंकि ये लो प्राइस में ट्रेड कर रहा था और हमें टाइम भी काफी हो गया था। दूसरा, अब ये देखिए कल के दिन भी आप देख सकते हो, मंडे के दिन यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर प्राइस, सॉरी यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर ये देखिए एक रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और रेंज का पता कहां से चल रहा है हमें, वॉल्यूम प्रोफाइल से। ये देखिए यहाँ पे क्या एक रेंज बनी हुई है, एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हो। तो इससे जस्ट ऊपर ओपन होगा तो हमें एक बाई साइड की पोजीशन बनाना चाहिए, और इससे नीचे रहता है तो हमें सेल साइड की पोजीशन बनाना चाहिए, वो चार्ट का प्राइस एक्शन देखते हुए। तो यही होता है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का बेनिफिट, हमें एक प्राइस रेंज मिल जाती है हमें, और वहां पर अगर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है टेक्निकली, तो फिर हम और भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और हमारी ट्रेड का सक्सेस होने का चांसेस वेरी हाई होते हैं। देखिए मैं आपको 1 डे का टेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको लगातार 2 या 3 दिन से 4 दिन से 4 दिन 5 दिन जहां मर्जी आप टेस्ट कर सकते हो, काफी बैक टेस्ट करते हो, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको 2 या 3 दिन या 4 दिन तक आपका टेस्ट जरूर करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। चलिए आपको मैं नेक्स्ट डे दिखाता हूँ कि हम कैसे ट्रेड कर सकते थे अगर हमें पिछला चार्ट अवेलेबल होता। तो हमने यहाँ पे तो देख लिया कि नेक्स्ट डे हमने कैसे काम किया। अगर हम उससे भी पिछले दिन का अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिला हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया हमारे लिए। तो मैंने आपको बताया कि एक ये हमें एक प्राइस रेंज देता है, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल जहां पर सबसे ज्यादा कैंडल टच होती है वो आपके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हम उससे भी पिछले दिन अगर हम ट्रेड करने वाले होते, 9 दिसंबर को एक्सपायरी थी और वहां पे एक अच्छी सेलिंग आने के बाद हमें एक रीटेस्ट मिला। लेट मी क्लियर दिस। तो अगर यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या कहा है कि एक सेलिंग आ रही है, आने दीजिए सेलिंग। यहाँ पे आपको इस रेंज का भी ब्रेकडाउन मिला, फिर एक रीटेस्ट हुआ और फिर आप अपना जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है फिर आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। देखिए एक अच्छा सेलिंग हुआ, फिर आपको एक रीटेस्ट मिला और फिर वापस एक अच्छा सेलिंग आया। ये तो सबसे अच्छा पैटर्न हो, या आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा वर्क किया। आपको यहाँ पे ऐसा लंटिंग का क्या हो सकती है आपकी, बिल्कुल नहीं होगी, तो सभी की होगी। फिर आपको दिक्कत नहीं है कि आपको ये नहीं कि हमारा हुआ, फिर सभी की होगी। लेकिन आपको क्या कि एक थोड़ा सा 2 पॉइंट सभी से आगे रहना है, तभी आप यहाँ मार्केट से पैसा बना पाओगे। तो ये था हमारा उससे पिछले दिन। अगर उससे पिछले दिन की बात करें तो यहाँ पे हम अगर लगाते हैं इसको, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है, तो उस दिन हमारे लिए काम नहीं आया ये हमारे, क्योंकि ये प्राइस वॉल्यूम यहाँ पे रह गया और ये गैप अप ओपन हो गया और ऊपर ही ट्रेड करता रहा, तो यहाँ पे नहीं आया। दूसरी बात कर लेते कि देखिए इस पर्टिकुलर प्राइस में हमें प्राइस रेंज के तो अंदर प्राइस खुला है, लेकिन ऑलरेडी बहुत, अगर आप इसको पूरे डे पे लगाओगे, देखिए मैं आपको ऐसा पूरे डे पे लगाओगे तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे दिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे ओपन हो रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे इस चार्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर डे के चार्ट के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे बहुत सी कैंडल है जो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल या आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे सकती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से आपको लेना होगा और फर्स्ट डे से लेकर इसको जस्ट यहाँ तक, क्योंकि देखिए ये काफी कैंडल, देखिए यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हुआ है प्राइस का, तो यहाँ पे भी आप एक प्राइस एक्शन बना है, तो यहाँ पर भी आप एक देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कहाँ बना सकते हो, आप सपोर्ट कहाँ बना सकते हो, यहाँ पे। देखिए आपको लगता होगा कि ये चार्ट बन गया तब ये बनाना आसान होगा, लेकिन आप एक्चुअल में भी ऐसा कर पाओगे क्योंकि पहले दिन आपको ट्रेड लेनी है, ऐसे नहीं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, देखिए आपको मैंने इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है। देखिए मैं आपको इसको हटा भी देता हूं एक बार के लिए। देखिए यहाँ पे आकर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आसानी से विड्रॉ करेगा ना, फिर भी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, एक रिटेस्ट मिला और फिर से एक अच्छी हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ। तो क्या इसमें ऐसा लेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा अगर आप ध्यान से ट्रेड करोगे। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक पर्टिकुलर प्राइस के पास ही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या ये इसमें देखिए इस पर्टिकुलर डे के लिए ले लीजिए आप, क्या यहाँ पे ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपके लिए सब रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्राइस ऊपर चल रहा है, आपको देखिए अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, मैं आपको एक पेन ले लेता हूँ। देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, सॉरी गैप, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है और इस यहाँ पे आता है,
तो आपको क्या करना होगा, इसको क्रॉस करने देना है, फिर एक रीटेस्ट होगा और फिर आप बाइंग साइड की जब इसका हाई क्लियर करें तब यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल या बुलिश नजर कैंडल आए तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुले तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गैप डाउन के लिए आपको मैं थोड़ा सा और देखिए वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा रखा क्योंकि स्ट्रेटजी साथ में दे रहा हूँ आपको वॉल्यूम के साथ। तो देखिए अगर आप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपके लिए जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे होगा, सॉरी गैप अप ओपन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, फिर ये डाउन आ रहा है, तो अगर इसको क्रॉस करेगा आपको या वो ये सपोर्ट आपको उस टाइम ड्रा नहीं करना जो मैंने पहले किया था। अगर ये गैप अप ओपन हो रहा है तो फिर आपको ये नीचे वाला जो सपोर्ट बना हुआ है वहां पे इसको क्रॉस करने देना है और एक ऐसे आपको रिटेस्ट मिलेगा और फिर यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं। या अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो तुरंत एक सेल या बाई साइड सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का। वॉल्यूम प्रोफाइल से हम पता लगा पाते हैं कि हम पर्टिकुलर प्राइस में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो क्या वर्क करेगा या नहीं करेगा। देखिए 100% कुछ नहीं होता, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है और जब प्रोबेबिलिटी हाई होती है तो आपका विनिंग रेट भी बढ़ जाता है। तो अगर आप इससे भी पीछे दिनों में जाओगे तो आपको यही मिलेगा, कंटिन्यू आपको ये बिल्कुल वर्क करता मिलेगा क्योंकि ये है प्राइस एक्शन पे वर्क करता है। देखिए जो आपको इंडिकेटर मिलेंगे वो ऑलमोस्ट क्या करेंगे कि जो पहले प्राइस मिलेगा फिर आपको वो मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें आप पिछले दिनों का प्राइस जो हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस उस पर ड्रॉ होता है। और वॉल्यूम प्रोफाइल भी जो पीछे के दिनों में जैसे प्योर पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं कि एज ए इंडिकेटर आप मान सकते हो, लेकिन वो पहले ही आपको मिल जाते हैं। आप अगर पिछले दिन का आप अगर हाई लो बना के उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको प्योर पॉइंट वगैरह मिल जाएंगे, वो फार्मूला आपको मिल जाएगा। उसी तरह हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है। अगर आप इसको पिछले दिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, पीछे का चार्ट देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं क्या हुआ, उसी प्रकार वॉल्यूम प्रोफाइल भी अपनी हिस्ट्री बताता है कि हमें पर्टिकुलर प्राइस पे कितना एक्शन हुआ है और उसी का हम बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं नॉर्मल कि हम एक पर्टिकुलर उस जो लाइन को उसी को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान लेते हैं, वैसा नहीं मानना हमें उसके वो रेंज हमें मिल जाती है, फिर वहां पे हमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें जो टेक्निकली नजर आ रहे हैं उनके ऊपर हमें काम करना है और वो एक अच्छे सपोर्ट या एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे होंगे। हमने आपको काफी 2 या 3 या शायद 4 दिन का हमने टेस्ट किया। अगर आप फर्दर भी आप टेस्ट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत होगी। आप अपनी खुद से ट्राई कीजिए, आपको देखिए आपको कैसा लगता है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आए तो आपको हमें कमेंट करके बताइए कि अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो हम फिर से आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाएँ इस चीज़ के ऊपर। और ये देखिए इसमें आपको कोई ज़्यादा वो करनी है नहीं इसमें कि आपको अलग से कुछ करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, वो नहीं करना है इसमें आपको नॉर्मल जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और अदरवाइज आप अगर नॉर्मल भी देखते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मुझे नहीं लगता कि आप ड्रा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सिंपल चार्ट को देखते हैं तो आपको पता चल जाए कहाँ से ज्यादा कैंडल रिवर्स मार रही है, तो वही आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। लेकिन इसके साथ अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पर मुझे ट्रेड लेनी है और कहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो मेरे लिए वर्क कराएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आज मुझे कमेंट करके बताएं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज्यादा सी डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।